लोग कर क्या रहे हैं, इतने अमीर हैं कि पूरी दुनिया से ज़्यादा रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं मैं उन्हें दे सकता। It's incredible. Smells इतनी clean है, साफ। हाँ जी राजा जी, बहुत अरसा हो गया आपसे मुलाकात में। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? हम थे जी हॉलस्टाट ऑस्ट्रिया में, तो आज मैंने सोचा करते हैं बोट राइड। ये इलेक्ट्रिक बोट है, कोई इसमें इंजन कम्बशन इंजन इलेक्ट्रिक से चार्ज हुई हुई है और इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, बैटरी से सारा सिस्टम है। तो हम करते हैं बोट राइड, देखते हैं हॉलस्टाट की खूबसूरती। इस बंदे से हमने बोट हायर की थी आई थिंक 50 यूरोज़ पर आवर, और उसके बाद से हमें थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कहाँ रहना है, क्या करना है, किस तरह बोट स्टार्ट होती है, आगे पीछे किस तरह जाती है। तो चल के एंजॉय करते हैं इसकी खूबसूरती। लेट्स गो। Please stay in the middle of the lake. Don't go too near the shore because the lake is really shallow. Okay. All right. Have fun. Thank you buddy, take care. Oh my god. आडा। हाँ जी राजा जी, क्या स्टोरी है? ज़रा माइक लगा लो, हम बातें भी करते हैं। तो हमें मिली है जी एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक बोट, फैंसी पैंट्स, और ये है जी ज़ीरो, ओनली 1 आवर दिस रिवर्स गियर। तो हम निकल रहे हैं हॉलस्टाट के डॉक पे से, और आई थिंक हम ट्रैवल करते हैं, इस साइड पे जाते हैं और देखते हैं क्या सीन हो रहा है वहाँ पे, और टाउन कैसा है, अच्छी तस्वीरें खींचते हैं। वाह, यहाँ से अच्छा खूबसूरत आता है, अच्छा लग रहा है। मैक्सिमम स्पीड प्लीज, मैक्सिमम स्पीड। आई एम अ कैप्टन नाउ, आई एम अ कैप्टन। से काम करते हैं, थोड़ा उस तरफ जाते हैं और थोड़ा सा उधर जाके ना फिर हम डिस्कस करते हैं, मोड़ के वहाँ से तस्वीरें खींचते हैं ब्यूटीफुल टाउन की। ओके हो गया। वो जो बत्तख है वो फुट पैडल है, इनका जो स्टीयरिंग है वो ज़ीरो नहीं सही हुआ। यहाँ पे रखो तो सीख जाती है। पानी ठंडा है, गर्म है? पानी ठंडा है। मैंने इसको बताया कि भाई जी लाइफ जैकेट दे दो, मैं इतना कोई बेस्ट स्विमर नहीं हूँ। और फिर उसने कहा जी बच्चों के लिए साली। मैंने कहा फिर बच्चे, मैं अगर डूब गया तो फिर तेरी जिम्मेदारी है भाई। अगर मैं इस ठंडे ठंडे पानी में डूब गया तो जिम्मेदारी तेरी है भाई। मैंने तो जैकेट मांगी थी, लाइफ जैकेट। लेकिन पता नहीं होता कि देखो मैं इतना नौजवान लंबा चौड़ा बंदा, यूँ करते करते ऐसे करते करते विद जाके ठंडे पानी में गिर जाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे हाइपरथर्मिया और निमोनिया इकट्ठे हो विदिन 30 सेकेंड्स। विदिन 30 सेकेंड मुझे हाइपोथर्मिया और निमोनिया हो जाए, और फिर मैं किसकी माँ को माँ कहूँगा भाई? किसको मैं कहूँगा मामा हैं? किसकी माँ को माँ बंदा बोले? समझाते हैं उस साइड पे, एक वहाँ पे टाउन भी इसमें है, लेकिन आई थिंक आई वांट टू गो हियर फर्स्ट। ओह शिट, यहाँ पे आ रही है। हेलो। पहले जी ना कि मैं देखना चाहता हूँ ये घर है क्या, कासर है वहाँ पे इस साइड पे, तो वहाँ जाके देखते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं, इतने अमीर हैं कि पूरी दुनिया से ज़्यादा रह रहे हैं। ऐसा तो नहीं मैं उन्हें दे सकता। मैं भी जाके घर के बाहर जाके अपनी ऑरेंज बोर्ड लगाऊंगा और देखूंगा ये लोग क्या कर रहे हैं अंदर।
लेकिन बहुत ही बड़ा घर है, एक घर नहीं 2-3 सेक्शन है उसके। क्यों तुम लोग सुकून के साथ रह रहे हो अकेले? मैं आ रहा हूँ अपनी बोट लेके, मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं तुम लोगों को सुकून के साथ रह दूँगा। तुम लोग कैसे हो सकता है कि इस पूरी पहाड़ी में तुम लोग अकेला घर है? अकेले क्यों कर रहे हो? एप्स्टीन आइलैंड है ये कोई है? अकेले रहता रहते एप्स्टीन आइलैंड है? सही से बता। मैं आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, आई एम सो फनी। पता नहीं एप्स्टीन आइलैंड वाले वहाँ क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा घर है, इट्स इनक्रेडिबल, बहुत खूबसूरत है, वेल मेंटेन्ड है एप्स्टीन आइलैंड। ये होंगी, पीछे मुड़ के देखेंगे। अच्छा लकड़ी पड़ी है, मैंने कहा पता नहीं लाश पानी में। इनका अपना डेक भी है, यानी बोर्ड लगाने वाला। तो हम थोड़ा इस डायरेक्शन में चलते हैं थोड़ी देर कि ज़मीन बिल्कुल पास आ गई है, ग्रीन नज़र आ रही है नीचे, और वो पत्थर भी थे। अच्छा वो हम इस साइड पे भाग गए। तो ये कोई लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसकी दीवारों में देखें कोना गिरे हुए हैं और पौधे निकल रहे हैं और खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। ये कोई अच्छा कोई घर लग रहा है, फ्रेशली बना हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा लग रहा है, इनका कोई स्टोरेज प्लेस लग रही है। लेकिन ऊपर क्रॉस भी लगे हुए। आई होप चर्च तो नहीं है कोई, आई थिंक चर्च है। इसके ब्लू दरवाजे, पीछे चर्च है, आगे कोई मोनेस्ट्री होगी शायद। हाँ मोनेस्ट्री हो सकती है, यहाँ पे वो मॉन्क रहते होंगे ना, तो ज़्यादा सेग्रीगेट हो गए। इट्स इनक्रेडिबल। मोनेस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी के जो होते हैं स्टूडेंट्स या जो बड़े प्रीस्ट बनते होते हैं, मॉन्क्स कहते हैं उनको, वो रहते होते हैं। तो वो लोग अलग रहना पसंद करते हैं खामोशी में, ताकि वो इबादत कर सकें, प्रे कर सकें। तो इसलिए ये थोड़ा सेपरेट बनाया गया। सॉरी अगर मैं इसको एप्स्टीन आइलैंड कह के इसकी बेइज्जती कर रहा था, मेरा ऐसा मकसद नहीं था, लेकिन ये एक मोनेस्ट्री ही लग रही है, मोनेस्ट्री ही है। सो जिस तरह आपने देखा होगा कि इस्लाम में मदरसे होते हैं जहाँ पे तालिब इल्म इबादत करते हैं, और इस तरह ये मोनेस्ट्री होती है। राजा जी इत्थे ते फुल टाइम च सुकून है। सिर्फ हल्की सी मोटर की आवाज़ है, वो भी इलेक्ट्रिक है। ये बहुत ही हल्की सी क्रिकेट की आवाज़ आ रही है, जो कि अगर आप इसको देखें तो सुने तो ऐसा हो सकता है कि म्यूज़िक की तरह को लगे, इतनी डिस्टर्बिंग नहीं है। फुल टाइम सुकून और हवा में फ्रेशनेस है, यानी आप हवा को सूंघ सकते हैं। घास की कटी स्मेल, पाइन की स्मेल है, बेसिकली पाइन के दरख्त लगे होंगे। हल्की सी नमक की स्मेल है। कसम खुदा दी इत्थे होए ना एक सुट्टा बंदा चस मारी दा है, सुट्टा लाए। प्लास्टिक की बोर्ड है, फाइबर ग्लास दी, अग भी ना लगा इनू। पर यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा फ्रेश है पर इसमें उस जगह के। स्मेल्स बहुत फ्रेशनेस, बहुत फ्रेश स्मेल इसकी, इनक्रेडिबल। हवा चल रही है यहाँ पे ज़्यादा, उधर नहीं चल रही थी। राजा जी कसमें बड़ा ज़बरदस्त मॉल है सर, बड़ा ज़बरदस्त, फुल रिलैक्सिंग। मैं जिस जगह जाता हूँ उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ज़रूर ढूंढता हूँ, और हॉलस्टार का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि हॉलस्टार में दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माइन है। ये लोग 7000 साल से यहाँ पे नमक माइन कर रहे हैं। इतनी खूबसूरत जगह, पता नहीं कैमरा ये सफाई देता है कि नहीं, लेकिन चाइना ने यहाँ पे आर्किटेक्चर भेजे थे, उन्होंने इस चीज़ को कॉपी किया, मैप किया, और उन्होंने अपने एक टाउन में, अपने एक हॉलस्टार टाउन बनाया चाइना में, और उनको 946 मिलियन डॉलर स्पेंड करके हॉलस्टार जैसा एक टाउन चाइना बनाया। फैक्ट नंबर 3 जी, हॉलस्टार रिप्रेजेंट करता है एक यूरोपियन आयरन एज को, क्योंकि इधर एक बहुत पुरानी कब्रिस्तान मिला था जहाँ पे दफन किया जाता है डेड पीपल को, और वो तकरीबन 500 से 800 साल बिफोर क्राइस्ट कब्रिस्तान था। तो ये लोग कहते हैं कि ये एक लैंडमार्क है आयरन एज का यूरोप के लिए। और आखिरी फैक्ट जो है वो पहले फैक्ट से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे नमक डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ लोग जो थे ना वो बाय बोट आते थे, कश्ती के थ्रू, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक ऐसा होता रहा।
19th सेंचुरी में जाके यहाँ पे रोडें बनी और फिर गाड़ियों की एक्सेस हुई है, वरना ये सिर्फ जगह बाय बोट एक्सेसिबल थी और बोट के अलावा कुछ नहीं आ जा सकता था। जब वो नमक निकालते थे तो बाय बोट ही लेके जाते थे। सीज़न 2 चल रहा है इस टाइम रंच आफ्टर राइड का। इस यूट्यूब चैनल का सीज़न 2 चल रहा है। इसका पूरा मकसद था पहाड़ ढूंढना, कि पहाड़ियाँ जब चले जाएँ। सॉरी, एक फ़ोटो यहाँ पे ज़रूर बनती है इसकी। और वो इसलिए था क्योंकि हमने भी पिछले फर्स्ट सीज़न में फूल ढूंढे, नेचुरल फूल कहाँ पे, और हम बहुत खूबसूरत आल्प्स पहाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं जहाँ पे स्नोज़ भी हैं, स्नो भी है और ग्रीनरी भी है और ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज आई थिंक, या एप्सिन आइलैंड, आई डोंट नो, कुछ एक चल रहा है यहाँ पे लेकिन इट्स इनक्रेडिबल कि इतना खूबसूरत है यहाँ पे सब कुछ। तो आई थिंक इस सीज़न का जो मिशन था वो पूरा हो चुका है कि हमने एक माइंड ब्लोइंग सीनरीज और माइंड ब्लोइंग पहाड़ ढूंढने थे और वो हमने ढूंढ लिए। इट्स इनक्रेडिबल कि कितने खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ पे।